नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने 10 तक लगा लिया था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, 11th में क्या बोला है बेटा कि आर कोई रिलेशन है और ये डिफाइंड है किसमें, जेड में। तो यहाँ पे जेड के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो जेड के बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एन। उसी तरीके से इंटीजर्स के लिए क्या यूज करते हैं, तो जेड यूज करते हैं, और आई भी यूज करते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, उसी तरीके से रियल नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, इन जनरल आर यूज करते हैं। रेशनल नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर देना चाहिए, है ना, बट मेंशन नहीं करते हैं कभी कभी। तो आर एक रिलेशन है, किसके बीच है, तो ए आर बी। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है ना। ए आर बी का मतलब ए और बी के बीच दो रिलेशन है। ठीक है, एंड कंडीशन दे दिया है कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर। ए माइनस बी जो है मतलब दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होना चाहिए, इवन, है ना। तो ये बोला है। तो आपको बोला है क्या, फाइंड आर। आर की वैल्यू निकालिए, एंड एक तो डोमेन भी निकालना है एंड रेंज भी निकालना है। तो देखो, अब जो सेट डिफाइन किया वो जेड क्रॉस जेड में डिफाइन है ना। जहाँ पे जेड इज व्हाट, इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे तुम माइनस में भी लोगे, प्लस में भी लोगे, इस तरह से जाता रहेगा ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरीके से ये जाता रहेगा। तो अब यहाँ पे ये टोटल इनफाइनाइट टर्म्स हैं, है ना, जेड क्रॉस जेड में। अब इसमें से आपको सिलेक्शन करना है। तो ऐसे पेयर का सिलेक्शन करना है जिसमें दोनों का जो डिफरेंस है, जहाँ पे ए हम इससे लेंगे एंड बी हम इससे लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस इवन आ जाए। तो अब आप सोचो, इवन आ जाए तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। जैसे मान लो पहले पॉजिटिव वाले के लिए पहले कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, मान लो पहले पॉजिटिव वाले के लिए कंसिडर करते हैं। तो 0 - 0 क्या आ रहा है, तो 0 - 0 ज़ीरो आएगा, तो इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 0 - 1 -1 ऑड नंबर है। ठीक है, फिर 0 - 2 इवन नंबर। तो इस तरह से तो लिखते जाओगे तो बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे कंडीशन इस हिसाब से दिया है कि अब जो रिलेशन आएगा उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, तो कैसे लिखा जाए उसको। क्योंकि आप देख सकते हो जीरो को ही लेकर चलोगे तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, फिर जीरो वाला ही खत्म नहीं होगा, है ना। इवन वन से भी आप करो तो वही सिचुएशन है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज का फॉर्म, लैंग्वेज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि जनरली आप जानते हो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो सेट बिल्डर फॉर्म जो हमको बहुत ही हेल्पफुल होता है इस तरह के सिचुएशन के लिए। तो चलिए, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे कैसे लिखा जाए आर को, अगर हम लिखें तो एक तो लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो लिख दिया कि आर जो है वो क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, तो ऑर्डर पेयर का, जिसमें ए एंड बी होंगे। ठीक है, सच दैट अब कंडीशन लगाना है कि ए माइनस बी इवन नंबर हो जाए। तो अब आपको लिखना चाहिए क्या, कैसे लिखोगे आप, या तो आप ऐसे लिख लो कि ए माइनस बी जो होगा इवन नंबर का मतलब 2 टाइम्स n हो जाना चाहिए, है ना। वेर n को भी आपको डिफाइन करने आना चाहिए। तो n आप लिख दो कि n बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, इंटीजर। तो आप यहाँ पे n कितने भी इंटीजर्स रखो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस है क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो एक तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ए और बी को भी आप यहाँ पे लिख दो, जहाँ पे ए जो है, ए एंड बी बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, तो आंसर इज जेड में। ठीक है, तो ए और बी बिलोंग्स टू व्हाट, जेड में या आई में, है ना। दोनों तो एक ही है ना, यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है इसको, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि आर इक्वल टू क्या हो जाए,
एक तो देखो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कुछ भी कि हाँ यार ए और बी की वैल्यू क्या-क्या होनी चाहिए। तो एक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न है जो कि फॉलो होता है। अगर आप यहाँ से इवन वाला नंबर उठाओगे जैसे 0, 2, 4 तो इवन का डिफरेंस करोगे ना इवन के साथ तो इवन ही आएगा। इवन का डिफरेंस ऑड के साथ करोगे तो ऑड आएगा। तो एक तो आप ऐसे लिख दो कि दोनों क्या होना जाए हो जाए इवन हो जाए, है ना? वेयर तो यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि ए एंड बी क्या हो जाए इवन नंबर हो जाए, ठीक है? तो सारे इवन वाले क्या हो गए इसमें कवर हो गए। जहाँ पे तुम लिख दोगे फिर से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट जेड। तो अब ऑड वाला ही बचा है, तो इसी के लिए ऑड वाला भी लिख दो, है ना? तो ऑड वाले के लिए फिर अगर आपको ऐड करना है तो क्या करोगे? यूनियन का यूज करोगे। तो सिंपली आप यूनियन यूज कर लो, फिर से लिख लो ए कॉमा बी, है ना? सच दैट ए एंड बी इस बार क्या लिख लो? ऑड नंबर हो जाए। तो अब यहाँ से पता चल रहा है ना, थोड़ा क्लियरिटी आ रही है कि हाँ क्या-क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो पहली बार में इवन नंबर हो गए सारे, दूसरी बार में ऑड नंबर भी हो गए सारे, मतलब सारे के सारे हो गए। मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर हो गए इसमें। क्लियर है? मतलब डोमेन में अगर आपसे पूछा जाए तो सारे के सारे हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव के लिए हो वैसे ही नेगेटिव के लिए हो। मगर कौन-कौन सा पार्ट कवर नहीं हुआ? तो वही ऑड और इवन वाला जो है वो कवर नहीं होगा। जैसे 0, 1 वाला इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं, है ना? 1 एंड ऑड का इवन के साथ नहीं आएगा, जैसे 1 एंड 2 वाला नहीं आएगा, है ना? तो इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो नहीं आएंगे, ठीक है? तो अभी भी अगर पूछा जाए कि R इज़ अभी भी क्या है? जो आपने रिलेशन लिखा है वो सबसेट ही है ना? Z क्रॉस Z का क्या है? सबसेट ही है। Z क्रॉस Z में भी अभी भी इतने एलिमेंट हैं, है ना? इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि R में नहीं है, उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो एक तो आप ऐसे लिख दो। तो अब लिखना है आपको डोमेन। तो आप सोचो डोमेन का मतलब यहाँ का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटा क्या? आपने इवन नंबर कंसीडर कर ही लिया पूरा, ऑड नंबर भी कंसीडर कर ही लिया, तो सारा कवर हो गया। तो आर रेंज में आप क्या लिखोगे सिंपली? सॉरी डोमेन में आप क्या लिखोगे? डोमेन बिलोंग्स टू व्हाट? ये पूरा जेड ही डोमेन हो गया। सिमिलरली अगर रेंज की बात करें तो रेंज में भी कोई छूटा क्या? कोई नहीं छूटा, सारे कवर हो गए, है ना? मतलब एक तो 0 का 0 के साथ हो ही गया, 0 का 2 के साथ हो ही गया यहाँ पे, है ना? तो सारे कवर हो गए। तो रेंज में ऑल्सो क्या हो गए? सारे कवर हो गए, ठीक है? और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे कि सर जब डोमेन भी सारे कवर हो गए, रेंज भी सारे कवर हो गए, तो आर जेड क्रॉस जेड के इक्वल होगा ना? तो क्यों होगा आर जेड क्रॉस जेड के इक्वल? ठीक है, और यहाँ पे जेड क्रॉस जेड के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स अभी भी थोड़ी ही हुए हैं, अभी भी ये सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना, 0, 1, 0, 3, 0, 5, है ना, 0, -1, ये सारे एलिमेंट्स तो अभी भी बचे हुए हैं, तो इक्वल तो नहीं होगा। तो फिर इक्वल कैसे हो गया? तो ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 1, 2, 3 है इसमें, है ना? और इसे मान लो 3 एंड 4 है फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ से बताओ टोटल कितने एलिमेंट लिख सकते हो? 6। मगर आपने मानो कि आप इस तरह से एलिमेंट लिख लेते हो, एक रिलेशन कंसिडर करते हो 1, 3 का, ठीक है, 2, 4 का एंड 3, 3 का। अब इससे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा? 1, 2, 3, तो ये पूरा कवर हो गया। रेंज क्या होगा? तो 3, 4, 3 मतलब 3, 4 ये भी पूरा कवर हो गया। बट अभी भी इसमें टोटल एलिमेंट नहीं है, टोटल 3 ही एलिमेंट है, जबकि टोटल कितने होंगे? 3 दूना 6 एलिमेंट। तो यही सेम सिचुएशन है यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ पे ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11th में कैसे लिखा जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में क्या बोला है बेटा? 12 में बोला है इस बार जो रिलेशन है वो फिर से जेड में है ना, जेड का मतलब वही इंटीजर में, ठीक है? इज डिफाइंड बाई आर इक्वल टू इतना है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर। कंडीशन इम्पोज किया है इस बार कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा कलेक्शन लो जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? बी स्क्वायर हो जाए। फिर से यार अगर जेड है तो फिर से तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे यार इसमें, है ना? मतलब अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव का ले रहा हूँ, है ना, नेगेटिव का भी ले सकते हो। पॉजिटिव का क्यों लेता हूँ? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगता है ना, इसलिए। तो बाकी तो फिर तो जनरलाइज ही करना है ना।
तो यहाँ पे नेगेटिव में भी होंगे, है ना, नेगेटिव में भी होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा एलिमेंट लेना है कि जिसका स्क्वायर करो तो दोनों क्या हो जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, बी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का सिंपल सा मतलब हुआ, अगर तुम इधर ले जाओगे तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ए इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस बी, मतलब ए जो है वो प्लस बी के इक्वल भी हो सकता है, ए जो है माइनस बी के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो रख के, यहाँ पे ए की जगह पे बी रखो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वेरीफाई हो गया। हाँ, ए इक्वल टू माइनस बी रखो, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, फिर से वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब अब बोला है क्या कि ए इक्वल टू बी हो जाए, इसका मतलब और जो ऑर्डर पेयर लिखोगे बेटा ए कॉमा बी के फॉर्म में ही तो लिखोगे ना, तो क्या क्या लिखोगे तुम, जब ए इक्वल टू बी हो जाए इसका मतलब ए कॉमा ए भी आ जाए, एंड ए इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस बी लगाओगे तो माइनस बी की जगह पे क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, है ना। तो ए कॉमा क्या आ जाए, माइनस बी का मतलब माइनस ए कॉमा ए, एंड बी की जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस ए, है ना, यहाँ से बी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो इसका मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ से अगर बात करें, जैसे दो है ना, तो दो का दो के साथ भी रिलेशन होगा एंड दो का माइनस दो के साथ कहीं ना कहीं ऊपर होगा। उसी तरह से वन का वन के साथ भी रिलेशन होगा, वन का माइनस वन के साथ भी होगा। इस तरीके से थ्री का थ्री के साथ भी होगा, थ्री का माइनस थ्री के साथ भी होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये तो सारे एलिमेंट कवर होते जा रहे हैं, साथ में नेगेटिव वाला भी कवर होता जा रहा है। अभी नेगेटिव वाला नहीं दिया, फिर भी नेगेटिव वाला कवर होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे रेंज में जो है, अगर रेंज पूछेगा कोई मुझसे, तो रेंज जो है वो पूरा एलिमेंट आने वाला है, पूरा जेड आने वाला है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो रेंज होगा, है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा, फंक्शन का जो रेंज होगा वो पूरा ये सेट भी आने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो डोमेन, डोमेन में तो आप सारा तो रखोगे ही, तो डोमेन में तो पूरा आएगा ही। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो क्या कि डोमेन जो है वो क्या करेगा, बिलोंग्स टू क्या करेगा, जेड तो आएगा ही, रेंज भी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको, ठीक है, ये तो आप आंसर यहाँ से लिख दिए डायरेक्ट, आपको ये हो गया, मगर एग्जाम में कैसे लिखा जाए, है ना, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू, कैसे लिखोगे, एक बार आप लिख दोगे ऐसे ए कॉमा ए, है ना, एक बार क्या लिख दोगे आप, ए कॉमा ए, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो यूनियन करके लिखना ज़्यादा सही रहेगा, जैसे इसके पहले हम लोग लिखे थे। तो आर लिख दिया ए कॉमा ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू व्हाट, जेड, सिंपल सा, ए बिलोंग्स टू जेड। अभी ये कौन सा कवर हुआ, ए वाला, एंड यूनियन लगा दो, फिर से क्या लिख दो, ए कॉमा माइनस ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू व्हाट, फिर से अगेन जेड। तो ये कर लिया। अब इसमें देखो ए बिलोंग्स टू जेड है, मतलब तुम सारी वैल्यू रख लो, पूरा इंटीजर आ जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं। मतलब इतना से ही ये क्लियर हो गया कि अगर ए बिलोंग्स टू जेड है यार, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो कुछ है ही नहीं। तो अब तुम यहाँ से लिख दोगे सिंपली, हेंस जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल जेड, है ना, क्योंकि सारे जेड के लिए पॉसिबल है, कहीं पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड होगा, एंड रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड। तो ऐसे लिख के भी आप कर सकते हो, यूनियन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ तो आप लिख नहीं सकते यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। 13 को किस तरह से करना चाहिए सर, तो 13 में क्या बोला है बेटा, आर एक रिलेशन है ना। अब ये जो रिलेशन है Q इंटू क्यू है। अच्छा, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। क्यू का मतलब आपको यहाँ पे हालांकि मेंशन करना चाहिए ना, क्यू का मतलब यहाँ पे आपको लेना है, कुछ नहीं दिया है तो रेशनल नंबर आप एज्यूम करो, है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप जानते हो सिंपली जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ।
मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद पी एंड क्यू क्या बचे, इंटीजर बचे, है ना। नहीं तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सर 1.2 2.4 ये तो इंटीजर नहीं है। सिंप्लीफाई करो पहले, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, है ना। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे √2/3, यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद भी नहीं आएगा, इंटीजर है ना। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है, रूट वूट आ जाए, है ना, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। हाँ लेकिन ऐसे आ जाए मान लो √2/2, तो ये हो सकता है, कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो वो हो सकता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल। मतलब इन जनरल हमको क्या करना है, पी/क्यू के फॉर्म में लाना है ना। आप तो पढ़ते हो कि एक तो रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में कौन सा रखते हैं, तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग वाला, एंड एक क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला, जिसको बार करके लिखते हैं ना, 3,3 का बार, 1,2 का बार, इस तरह से लिखते हैं। तो एक ही हो जाता है इस तरह का, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रेशनल नंबर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब ठीक है, सेट लिखना है ना। अब बोला है क्या यहाँ पे, देन सो दैट, अब ये कंडीशन लगाया कि जो आर में कौन से एलिमेंट है, a, b है, और ये दोनों रेशनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन हो सकता है इस बार। अभी तक इंटीजर पे सवाल कर रहे थे, फ्रैक्शन पे आ गया। सोच लो इंटीजर में ये हालत खराब हो रही थी, बहुत सारे एलिमेंट आ जा रहे थे। फ्रैक्शन में तो सोचो, इंटीजर में तो तुम ऐसा करके चेक भी कर रहे थे ना, कि एलिमेंट लिख के चेक कर लिया, ठीक है। फ्रैक्शन में तुम क्या लिखोगे, एक फ्रैक्शन के बाद दूसरा, मतलब कंजिक्यूटिव दो फ्रैक्शन तो तुम लिख ही नहीं सकते ना, इंटीजर में तो तुम लिख सकते हो। तो यही यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। तो बोला है क्या बेटा कि ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो z है, z मतलब इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस बोला है इंटीजर आना चाहिए, वही वाला लेना है मुझे, ठीक है। इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर आना चाहिए जैसे मतलब, तो जैसे तुम कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो 3/2 है, -1/2 है, ये दोनों रेशनल नंबर है, हाँ है। तो ये आ गया 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। 4 - 2 ये भी तो रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब इस तरह का लेना है, जो फ्रैक्शन आ जाए ना वो नहीं लेना है। जैसे मान लो 4 है, -1/2 है, तो ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, बट डिफरेंस जो है वो इंटीजर आना चाहिए डिफरेंस, तो वैसे वाले सेट को लेना है, ठीक है। तो चलिए आर तो दे दिया, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रूव करना, आर निकालना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना। तो चलो प्रूव करना है, बोला क्या कि a, जो बिलोंग्स कर रहा है आर में, फॉर ऑल ए ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो अब देखो ये इनडायरेक्टली लिखने का तरीका बता रहा है तुमको, है ना, कि तुम कैसे लिखोगे सेट को। तो एक तो a, इक्वल वाला ले लो, ठीक है, एक अनइक्वल वाला सिमेट्री का कंडीशन लगा के ले लो, फिर एक ट्रांजिटिव का कंडीशन लगा के ले लो, है ना। तो खैर यहाँ पे क्या बोला बेटा, देखो ए बोलना है कि आपको बताना है कि a, जो है ना, मतलब जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इसमें होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली होंगे यार। तुम दोनों को डिफरेंस करो, तो तुम क्या लिखोगे, क्योंकि a, कंडीशन क्या लिखोगे, सिंस a इज व्हाट, 0, एंड 0 इज व्हाट, इंटीजर। तो डिफरेंस तो इंटीजर ही है ना, तो इसका मतलब ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं इसमें। इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट आर के सदस्य होंगे, तो आर के सदस्य, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम बोला है बेटा कि a, b अगर आर का सदस्य है तो b, a भी आर का सदस्य होगा। अब बोला a, b अगर आर का सदस्य है, इसका मतलब ये क्या बोल दिया कि a - b बिलोंग्स टू z कर रहा है। आर का सदस्य मतलब ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन फॉलो किया होगा, तभी तो ये लिखा कि a, b आर का सदस्य है ना। तो इसका मतलब ये लिख दिया। तो अब बताओ, अगर ये इंटीजर है तो तुम अगर b - a करोगे यार, है ना, जैसे अगर इसके लिए बात करो तो क्या लिखोगे, b - a भी, अगर a, b बिलोंग्स टू z है बेटा, तो b - a भी तो बिलोंग्स टू z होगा, बस माइनस का ही तो डिफरेंस आएगा। ऐसा तो नहीं कि फ्रैक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ भले एक बार डिफरेंस मान लो इंटीजर +1 आ रहा है, तो दूसरी बार तुम डिफरेंस करोगे तो -1 आएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर है। तो अगर ये है तो क्या ये हो सकता है, तो आंसर यस हो सकता है। तो हो गया प्रूफ, सिंपल, ठीक है। तो तुम लिख दोगे सिंपली, सिंस a - b बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, हेंस b - a, है ना, b - a को कैसे लिखोगे, ऐसे, माइनस ऑफ a - b ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट,
है ना, ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि